हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 9 नवंबर 2020। तो आइए जानते हैं 9 नवंबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, वो अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। तो ये जनवरी में शपथ लेंगे। अभी हाल ही में चुना हुआ जो बाइडेन ने अपने प्रतिबंधित आपको रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को पराजित करके ये बने हैं। ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिका क्या बनेंगे? 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। और उपराष्ट्रपति बनेगी कमला हैरिस। कमला हैरिस भारतीय मूल के ही है, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होगी। यानी अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेगी कमला हैरिस। ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जबकि जो बाइडेन जो बनेंगे ये अमेरिका के राष्ट्रपति यानी सर्वाधिक अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले जो बाइडेन होंगे, जो 77 वर्ष की उम्र में क्या बनेंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। जबकि 45वें राष्ट्रपति थे आपको डोनाल्ड ट्रंप थे, जो ये इस चुनाव में क्या हो गए? पराजित हो गए। और ये आपको रिपब्लिकन पार्टी के थे। क्या थे? रिपब्लिकन पार्टी के थे। इससे पहले आपको बराक ओबामा जब हमारे अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे, उस समय जो बाइडेन उस समय उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य को 10 साल बाद कार्यक्रम के लिए साक्षरता कार्यक्रम के फंड जारी किया, जो 100% अभी क्या है? साक्षर माना जाता है, क्योंकि पूरे भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर आपको केरल में है। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? केरल में ही है। और इसी को 10 साल के लिए वो फंड दिया गया है, क्योंकि पढ़ना लिखना अभियान के तहत केंद्र सरकार की एक अभियान है, पढ़ना लिखना अभियान के तहत दिया गया है। और 2030 तक पूर्ण साक्षर बनाने के लिए, यानी पूरे 100% का लोगों साक्षर बनाने के लिए दिया गया है, पूर्ण साक्षर के लिए। केरल सरकार को, केरल के सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान। और ये शिक्षा को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य ही है केरल। जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भी राज्य कौन है? केरल है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश ने वैध वीजा रेजिडेंस परमिट वाले भारतीयों को एंट्री से रोक लगा दिया? यानी वह भारतीय जो चाइना में जाते थे काम करने के लिए, उनको रोक लगा दिया गया। चाइना ने भारत के साथ साथ ब्रिटेन है, फिलीपींस है, कुछ अन्य देश पर भी लगाया है आपको रोक। कोविड-19 को देखते हुए ये चीन ने लगाया। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। और इसके सबसे बड़ा शहर कौन है? संघाई है। और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। कौन है? शी जिनपिंग है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, जो अपनी 50वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को भी निमंत्रित भेजा है। म्यांमार की राजधानी नेपादी है, जिससे हाल ही में भारत ने उसे सिंधुवीर जो पनडुब्बी है लीज पर दिया था। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आपको व्लादिमीर पुतिन। और रूस ने ही सबसे पहले वैक्सीन जो बनाया, स्पुतनिक 5 जो बनाया है, जो भारत में भी आया है, जिसका परीक्षण अभी चल रहा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, सागर कवच नामक संयुक्त तटीय सुरक्षा, यानी तट के सुरक्षा के लिए सागर कवच नामक अभ्यास होता है। 2020 में ये दूसरी अभ्यास हो रहा है। इससे पहले आपको अरब सागर के क्षेत्र में स्थित जो राज्य हैं, खासकर कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में ये सागर कवच अभ्यास हुआ था, जिसमें नौसेना और तटरक्षक बलों ने क्या किया था? भाग लिया था। जैसे ये आपको ये पश्चिमी तट है, जो इस साइड में अरब सागर में कहाँ हुआ था? अरब सागर में हुआ था। और इसमें आपको कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी
के क्षेत्रों में यह अभ्यास हुआ था, जिसका नाम सागर कवच ही था, जिसमें नौसेना और आपको तटरक्षक बलों ने भाग लिया था। और पुनः इसका सागर कवच का संयुक्त अभ्यास हुआ है आपको उड़ीसा के पारादीप में। कहाँ हुआ है? उड़ीसा के पारादीप में, जिसमें उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की पुलिस के साथ साथ आपको नौसेना और तटरक्षक बल ने मिलकर तीनों ने अभ्यास किया है। कहाँ? पारादीप में, यहीं पर अभ्यास किया गया है, क्योंकि ये समुद्री तटियों के सुरक्षा को लेकर एक संयुक्त अभ्यास होता है, खासकर राज्य पुलिस और सेंट्रल पुलिस जो होती है, सेंट्रल फोर्स है, उसके बाद समन्वय स्थापित करने के लिए कि युद्ध या ऐसा कोई परिस्थितियां हैं तो हम लोग पहले से ही अभ्यास करके क्या रहेंगे? तैयार रहेंगे। इसलिए अभ्यास होता है। खासकर याद रखेंगे, सागर कवच जब भी पूछा जाए तो याद रखेंगे ये अभ्यास किसी न किसी समुद्र तटीय राज्य के क्षेत्र में ही होगा, या तो अरब सागर वाले या बंगाल की खाड़ी में। तो याद रखेंगे समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9, यानी 4 इधर है, 5 इधर और 4 इधर। इधर वाले को कहते हैं पश्चिमी घाट, यानी जो अरब सागर से सटा हुआ है, और इधर वाले को कहते हैं हम लोग पूर्वी घाट, जो बंगाल के खाड़ी की तरफ है। तो आपको याद है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य हैं जो अरब सागर से सटा हुआ है, और इधर का 4 राज्य है आपको तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तभी हाल ही में अभियान हुआ सागर कवच का, कहाँ? पारादीप में। विशाखापट्टनम, तो याद रखें विशाखापट्टनम भी क्या है? आंध्र प्रदेश में। और विशाखापट्टनम में आपको 24वीं मलाबार नौसेना अभ्यास हुआ, जिसमें 4 देशों ने भाग लिया, जापान, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जो आपको 6 नवंबर तक चला था, 3 से 6 नवंबर तक चला था। उसका दूसरा चरण अरब सागर में होगा आपको मध्य नवंबर में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो एयर क्वालिटी यानी हवा की गुणवत्ता को जांच करने के लिए एक बनाया गया कमीशन, जिसके पहले अध्यक्ष हैं MM कुट्टी। कौन है? MM कुट्टी। खासकर दिल्ली और दिल्ली के आसपास, यानी दिल्ली NCR के आसपास के जो राज्य है, जहां से पुआल या अन्य चीज को जलाने से ज्यादा प्रदूषण हो जाती है, और वहां के आसपास के क्षेत्रों के हवा की क्वालिटी को जांच करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है, कमीशन बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष हैं MM कुट्टी। कौन है? MM कुट्टी। जबकि MM नरवणे का है थल सेना अध्यक्ष है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM, और अनिल बैजल दिल्ली के आपको उप गवर्नर है, उपराज्यपाल है। दिल्ली से याद रखेंगे। अभी हाल ही में दिल्ली ग्रीन ऐप लॉन्च किया गया था। ये प्रदूषण की क्वालिटी को आप पता कर सकते हैं, आप भी यानी प्रदूषण संबंधी जानकारी इस ऐप से ले सकते हैं। इसके अलावा पौधारोपण नीति लागू किया गया था, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ जैसे अभियान की शुरू किया गया था आपके दिल्ली सरकार के द्वारा, जहां के CM अरविंद केजरीवाल हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के सूचकांक में कौन सा जिला शीर्ष पर है? आकांक्षी जिला सूचकांक कहने का मतलब हुआ जिला जो अनविकसित था, अब विकसित के तेजी से विकास कर रहा है, और उसका रिपोर्ट अभी हाल ही में आया है 2020 में। उसमें पहले स्थान पर है चंदौली। पहले स्थान पर कौन है? चंदौली। यूपी का एक जिला है चंदौली, और दूसरे स्थान पर बोकारो, और तीसरे स्थान पर शिवभूम, ये दोनों है झारखंड में। और सोनभद्र है चौथे नंबर पर, ये भी कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। और नीति आयोग की स्थापना 2015 में होता है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वर्तमान इसके उपाध्यक्ष हैं अमिताभ कांत। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में तेजपुर लीची के लिए इस राज्य को GI टैग एंड ज्योग्राफिकल इंडेक्स दिया गया है। तो तेजपुर की लीची को दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडेक्स। एंड ज्योग्राफिकल इंडेक्स मिलने के कहने का मतलब इस लीची की क्वालिटी को बरकरार रखा जाएगा, और इसमें जो गैर कानूनी काम होता है वो नहीं हो पाएगा जब उसको GI दे दिया जाएगा ज्योग्राफिकल इंडेक्स। तो इसकी क्वालिटी को बरकरार रखा जाएगा। ये तेजपुर लीची जो है ये असम में है। कहाँ का है तेजपुर लीची? असम के हैं। जबकि बिहार के भी मुजफ्फरपुर के लीची को GI टैग दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची को क्या मिला है? GI टैग मिला है। जबकि सिक्किम के खुर्सीली मिर्च जो थी, खुर्सीली मिर्च को भी GI टैग मिला था। क्या मिला था? GI टैग मिला था अभी हाल ही में। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत ने पहले सोलर एकीकृत मल्टी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसको याद रखेंगे। यानी भारत में पहला है, पहला वाला को ज्यादा ध्यान रखा जाता है। यानी सोलर एकीकृत, यानी जो बिजली से होती थी उसके स्थान पर क्या है? सोलर मल्टी वाटर, यानी पानी के सप्लाई प्रोजेक्ट, मतलब योजना है।
यानी हर घर तक पानी जो पहुंचाया जाएगा उसके लिए जो पानी का स्रोत होगा जिसमें मशीन चलाया जाएगा वो किससे चलाएगा, सोलर से चलेगा। क्या करेगा, सोलर से। इसे पहला है, ये भारत में क्या है, पहला है जो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर। क्या है, ईटानगर। और पेमा खांडू जो यहाँ सीएम है उनके द्वारा भी ये मिशन, वहां भी आपको हर घर जल पहुंचाने की तरह के कई तरह की मिशन वहां चल रही है पहले से, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने ये लॉन्च किया है। आपको जल शक्ति मंत्री के द्वारा, जल शक्ति गजेंद्र सिंह, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और असम से याद रखेंगे इसकी राजधानी कहाँ है, ईटानगर। अब आइए तो देखते हैं सोलर से भारत में कैसे किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे पूछेगा 100% सोलर से संचालित शहर, तो शहर पूछेगा तो क्या बताएंगे, दीव। और सोलर से चलने वाली पहली मिनी ट्रेन, तो ये पहली मिनी ट्रेन चलाई गई थी केरल में। यानी ये किसे चलाई गई, सोलर से चलने वाली। जबकि सोलर से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट वो है आपको कोचीन एयरपोर्ट। यानी सोलर से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट कौन है, कोचीन एयरपोर्ट है। जबकि 100% सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है आपको पंडुचेरी, जो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ये इसको बताया था कि ये 100% सौर ऊर्जा संचालित होने वाला है। जबकि सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो है वो गुवाहाटी है। कौन है, गुवाहाटी। तो इसको याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, भारत ओपेक संवाद के 4वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने सह अध्यक्षता किया था। ओपेक जो है वो आपको पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जिसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। और इसकी हेडक्वार्टर है वियना, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। इसमें 14 देश हैं, वह 14 देश हैं जहां पर पेट्रोल का उत्पादन होता है, और निर्यात करने के लिए एक संगठन बनाया है जिसका नाम है ओपेक। क्या नाम है, ओपेक। और इसकी सह अध्यक्षता किए थे धर्मेंद्र प्रधान जो हैं भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। क्या है, प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। जबकि रविशंकर प्रसाद विधि एवं न्याय मंत्री हैं। जबकि प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण एवं वन मंत्री। सांची सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। और पीयूष गोयल है रेल मंत्री। वाणिज्य उद्योग मंत्री। खाद्य उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण मंत्री भी कौन है, पीयूष गोयल है। कौन है, पीयूष गोयल। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल शुरू की है। यानी मिशन संपूर्ण पहल कहने का मतलब अपने राज्य के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। असम के सीएम जो है हमारे सर्बानंद सोनोवाल। कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है। और जबकि यहाँ के गवर्नर है जगदीप मुखी। कौन है, जगदीप मुखी है। याद रखेंगे असम से कुछ और प्रश्न है। असम की राजधानी है दिसपुर। और यहाँ पर अभी हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। और साथ ही यहाँ पर ग्राम परिवहन औचौनी योजना की शुरुआत किया गया था। औचौनी योजना की शुरुआत किया था यहीं पर। और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत यहाँ पर किया गया था। कहाँ पर, तो आपको असम में शुरू किया गया था।
देखिए महाराष्ट्र से याद रखेंगे, महाराष्ट्र ने भी आपको नवंबर में, इसी नवंबर में 8 तारीख से आपको बालिका सप्ताह, बालिका सप्ताह उत्सव मनाने की घोषणा किया है। कौन? महाराष्ट्र सरकार। ये भी बच्चों से संबंधित है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? आपको उद्धव ठाकरे। और भगत सिंह कोश्यारी क्या है? यहाँ के गवर्नर है। जबकि महाराष्ट्र से याद रखेंगे, हाल ही में नो मास्क नो राइडर नो राइड अभियान शुरू किया गया था परिवहन के लिए। और मास्क का कीमत तय करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। और मुफ्त बीमा करने वाला राज्य भी कौन है? महाराष्ट्र है। मेरी परिवार मेरी जिम्मेवारी भी शुरू किया गया था। कहाँ से? महाराष्ट्र से। आइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आपको सीएम है योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अभी हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरू किया गया था बलरामपुर और लखनऊ से। और कोरोना का 1 करोड़ जांच करने वाला देश का क्या है? पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। और उसके अलावा भारत में सर्वाधिक शौचालय बनाने वाला भी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स था जिसके बारे में हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।